रेडियो सिटी पॉडकास्ट। साल था 1994। इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी टेलर अंजुम राजाबली, जिन्होंने तब तक ध्रुवकाल और चाइना गेट जैसी फिल्में लिख चुके थे और आगे चलकर अपहरण, राजनीति, आरक्षण और तूफान जैसी फिल्में लिखने वाले थे। वो अपनी तीसरी फिल्म लिख रहे थे जिसे महेश भट्ट प्रोड्यूस करने वाले थे और विक्रम भट्ट डायरेक्ट करने वाले थे। फिल्म का नाम है गुलाम, जो बेस्ड है 1954 की हॉलीवुड की फिल्म ऑन द वाटरफ्रंट पे। फिल्म के लीड में आमिर खान को साइन किया था और आमिर खान के कैरेक्टर का नाम था सिद्धार्थ मराठे या सिद्धू। राइटर अंजुम राजाबली को ये नाम सिद्धू आया उनके एक कजिन के नाम से, जो उनके बड़े ही क्लोज थे। पर ठीक उसी टाइम पर आमिर खान की डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के साथ एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी जिसमें उनका नाम था मुन्ना। बेसिकली फिल्म थी रंगीला। कोइंसिडेंटली अंजुम राजाबली का जो कजिन है जिसका नाम सिद्धू है, उसका पेट नेम है मुन्ना। अंजुम राजाबली ने आमिर खान को जब ये बताया तो आमिर खान ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि दोनों कैरेक्टर्स, रंगीला का मुन्ना और गुलाम का सिद्धू, दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं एंड अंजुम शुडंट वरी अबाउट इट। 1995 में आई रंगीला, जहां आमिर खान ने रोल प्ले किया मुन्ना का, जो एक टपोरी था। 1998 में आई फिल्म गुलाम, जहां आमिर खान ने फिर से एक टपोरी का रोल प्ले किया जिसका नाम था सिद्धू। पर सवाल यह है कि भले ही आमिर खान ने अंजुम राजाबली से कहा हो कि ये दोनों कैरेक्टर्स अलग है, क्या रंगीला का मुन्ना और गुलाम का सिद्धू सेम कैरेक्टर्स थे? कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक, जहां आज हम ट्राई करेंगे ये पता लगाने का कि क्या रंगीला का मुन्ना और गुलाम का सिद्धू सेम कैरेक्टर्स थे या अलग। दोनों कैरेक्टर्स, दैट इज रंगीला का मुन्ना और गुलाम का सिद्धू, वेर रिटन एट द सेम टाइम। दोनों कैरेक्टर्स लिखे गए थे सेम टाइम पर, दैट इज अराउंड 1993 और 1995 के बीच में। दोनों कैरेक्टर्स बेस्ड थे मुंबई के टपोरियों पे। मतलब वो जो टिपिकल मुंबईया भाषा में बात करते हैं, नौकरी वोकरी नहीं करते, उनका ड्रेसिंग, उनका बोलने सोचने का तरीका, उनका थॉट प्रोसेस, ये सब एक टिपिकल होता है। रंगीला का मुन्ना फिल्म की टिकट्स ब्लैक में बेचकर पैसा कमाता था और गुलाम का सिद्धू अपने भाई के बॉस रॉनी के लिए छोटे मोटे काम करके पैसा कमाता था। मुन्ना का लव इंटरेस्ट था मिली, प्लेड बाय उर्मिला मातोंडकर। मिली वॉज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वुमन जो अपने दम पर अपना करियर बनाना चाहती थी। उधर दूसरी ओर गुलाम का सिद्धू का लव इंटरेस्ट था अलीशा, प्लेड बाय रानी मुखर्जी। गुलाम फिल्म के शुरुआत में ही जब सिद्धू यानी आमिर एक ग्रुप ऑफ बाइकर्स से रेस करता है और एक अनजान बाइकर उसे उस रेस में हरा देता है, जो बाद में रिवील होता है कि वो रानी मुखर्जी का कैरेक्टर अलीशा था। बोथ द लव इंटरेस्ट, दैट इज मिली एंड अलीशा, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स थे जो ऐसे तो मुन्ना और सिद्धू को ओवरपावर नहीं करते थे, पर हाँ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे। पर अगर दोनों कैरेक्टर्स, दैट इज गुलाम का सिद्धू और रंगीला का मुन्ना, दोनों की लव स्टोरी देखो तो इट गोज इन द सेम डायरेक्शन, जो कि है दोनों मिली और अलीशा मुन्ना और सिद्धू से दूर हो जाते हैं और एंड में जाकर दे बोथ रियलाइज कि मुन्ना और सिद्धू अच्छे इंसान हैं और वो फिर से साथ हो जाते हैं। पर ये दोनों कैरेक्टर्स, दैट इज गुलाम का सिद्धू और रंगीला के मुन्ना के बीच एक स्ट्रॉन्ग कॉमनैलिटी निकलता है और वो है दोनों, सिद्धू और मुन्ना, अपने प्रिंसिपल्स के, अपने उसूलों के पक्के थे। मुन्ना अपने टर्म्स पे जीता था और अपने उसूलों को तवज्जो देता था, वहीं सिद्धू के लाइफ की फाइट ही उसके उसूल थे। सिद्धू और मुन्ना में एक और कॉमनैलिटी थी, बोथ वेर ड्रिवन बाय लव। दोनों, सिद्धू और मुन्ना, को ड्राइव करने वाला, उनकी जिंदगी में और उनके कैरेक्टर का आंक लाने वाला प्यार ही था। जहां इट वॉज द लव फॉर मिली विच वॉज द ड्राइविंग फैक्टर फॉर मुन्ना इन रंगीला। बेसिकली मुन्ना की मोहब्बत थी मिली के लिए जो उसमें वो बदलाव लाती है। गुलाम का सिद्धू वॉज ड्रिवन बाय हिज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज ब्रदर एंड हिज फादर।
गुलाम में सिद्धू अपने भाई के प्यार के लिए और अपने फादर की रिस्पेक्ट के लिए ये सब करता है और खुद में एक बदलाव लाता है। और भी कई चीजें हैं जो मुन्ना और सिद्धू को मैच करती है, जैसे दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर। दोनों को अगर कोई प्रोवोक करे तो उसे छोड़ते नहीं है, दोनों के बोलने या बिहेव करने का स्टाइल। और भी कई चीजें हैं जो मुन्ना और सिद्धू को एक बनाती है। बस मेजर फर्क था तो वो ये था कि जहां गुलाम के सिद्धू को गाइड करने के लिए उसका बड़ा भाई था, रंगीला के मुन्ना के पास ऐसा कोई नहीं था। शायद इसी वजह से जहां रंगीला का मुन्ना वॉज वेरी रॉ, गुलाम का सिद्धू वॉज स्लाइटली पॉलिश्ड आउट ऑफ द टू। पर मुन्ना और सिद्धू में अगर कोई मेजर फर्क है तो वो है फिल्म का एंड। जहां गुलाम फिल्म के एंड में सिद्धू बदल जाता है, रादर एक बेहतर इंसान बन जाता है, रंगीला के मुन्ना में ऐसा कोई बदलाव नहीं आता। मुन्ना फिल्म के एंड में वैसा का वैसा ही रहता है। मैं अक्सर ये इमेजिन करता हूं कि क्या हो अगर मुन्ना और सिद्धू एक दूसरे से मिले तो, प्रोबेबली एट खंडाला। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.